आज मन दुखित है और दुखित का वजह यही है कि आज ही के दिन है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यानी 6 दिसंबर 1956 को इस दुनिया को छोड़कर यानी अपने समाज को भी छोड़कर इस दुनिया से अलविदा कर दिए थे। इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बादल जी हैं, जो पत्रकार है, अक्सर समाज के मुद्दों पे आवाज़ उठाते रहते। इनसे बात करेंगे कि आज कैसे देख रहे हैं और जो बाबा साहेब का विचारधारा था उस विचारधारा पे आज कितने पार्टी उस विचारधारा को लेकर चलने का काम करें। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज 6 दिसंबर है सर, आज ही के दिन बाबा साहब इस दुनिया को अलविदा कह दिए थे। कैसे आज बाबा साहब को याद कर रहे हैं? याद और ये दिन जो है हम दलितों के लिए, हम बहुजनों के लिए काला दिन है, ब्लैक डे। हाँ, काला दिन है। और काला दिन इसलिए है कि आज ही के दिन हमारे जिंदगी में, हमारी दुनिया में, हमारे समाज में प्रकाश लाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो शायद मैं आज इस तरह का जो मैं बोल रहा हूँ, बोलने की आप जो माइक पकड़े हुए हैं, ये बाबा साहब का देन है कि ये आज हम लोग माइक पकड़ के और प्रखर रूपी से हम लोग अपनी बात रखते हैं। तो आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। आज ही के दिन बाबा साहब हम लोग को छोड़ के चले गए। बाबा साहब एक बात कहते कि बड़े मुश्किल से इस कारवा को मैं यहाँ तक लाया हूँ। कम से कम इस कारवा को आगे नहीं लेके जा सकते तो पीछे भी मत ढकेलना। लेकिन आज हमारे समाज के लोग उस कारवा को पीछे ढकेल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं कि पीछे ढकेल रहे हैं? बता तो रहा हूँ कि हमारे समाज के दलित नेता, मंत्री, विधायक, अधिकारी, इन लोगों को तलवे चाटने की जो आदत है ना। आप दलित की बात कर रहे हैं, बाबा साहब तो बहुजन समाज की बात करते थे। तो बता तो रहा हूँ, दलित समाज में 85% की बात करता हूँ, बहुजन समाज की भी बात कर रहा हूँ। बहुजन समाज में जो भी नेता है, मैं सारे नेताओं को नहीं कहूँगा, कुछ ऐसे नेता हैं जिनके वजह से आज हमारे समाज पे लगातार शोषण, अत्याचार, जुर्म हो रहा है। और जो बाबा साहब का कारवा था वो पीछे जा रहा है। बाबा साहब आगरा में एक बड़ी सभा में बाबा साहब अम्बेडकर कहा कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज वो सत्य है कि बाबा साहब की वो जो बातें थी कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और आज वही सत्य है कि आज पढ़े लिखे लोग ही उनको धोखा दे रहे हैं। कमाने खाने वाले लोग जो आप कहेंगे चलना है यहाँ तो चले जाएंगे, चलना है बाबा साहब की जयंती है तो मना लेंगे, चलना है वो समाज में एकजुट हो रहा है चले जाएंगे। लेकिन उनके जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो अपने आप को शिक्षित बता रहे हैं कि शिक्षित है, अधिकारी हैं, मंत्री हैं, समाज को जागरूक करने निकले हैं, वो लोग हमारे समाज को धोखा दे रहे हैं। अब जरा सोचिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस है और हम लोग के लिए काला दिन है। और बाबा साहब अम्बेडकर जिस बात की कल्पना की थी, जिस समाज को सोच के लेकर आगे निकले थे, लगता है आपको कि समाज उस मायने में आ रहा है आगे? लगता है आपको? बताइए। लगातार शोषण, अत्याचार हो रहा है हमारे समाज के ऊपर, लगातार जुर्म हो रहा है, कौन ना बोल रहा है आगे? लेकिन आज के समय में कौन जिम्मेदार है सर? अत्याचार बाबा साहब तो संविधान में अधिकार दे दिए, अधिकार दिए बाबा साहब अधिकार दिए, लेकिन वो तो ये भी बता रहे थे कि अगर इसको बचा पाओगे तो बचा लेना, नहीं तो ये संविधान जो मैंने बना के दिया तुमको, ये संविधान भी गलत साबित हो जाएगा। ये संविधान को मैंने लिखा है। ये भी कह के गए थे कि चलाने वाले अच्छे होंगे तो अंततः अच्छे साबित। मैं कह रहा हूँ कि चलाने वाले अगर अच्छे होंगे तो ये संविधान अच्छा साबित होगा, मतलब सत्य साबित होगा। अगर गलत चलाने वाले लोग होंगे तो ये संविधान अंततः गलत साबित होगा। लेकिन ये गलत साबित किन की वजह से हो रही है? ये बात समझने की चीज है। ये हमारे समाज के गद्दार नेताओं के चापलूसी से, उनकी तलवे चाटने वाली हरकत से हमारे संविधान को संशोधन किया जा रहा है। हमारे समाज के ऊपर जुर्म जो हो रहा है उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये इन ऐसे ही गद्दार नेताओं से, गद्दार अधिकारियों से की वजह से जो हमारे समाज पे जुर्म शोषण हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, ये इन लोगों की वजह से है। आप जरा समझिए जरा सा कि बाबा साहब अम्बेडकर कई तरह के दर्द पीड़ा सहा, इतनी सारी दर्द वो उन्होंने तकलीफ सहा,
बाबा साहब के पास भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, बाबा साहब के पास बड़ी बंगला थी, चाहते तो वो अपने परिवार के साथ में अच्छे से रह सकते थे, लेकिन बाबा साहब इस बात को नहीं सोचा। बाबा साहब कहा कि एक बेटे के लिए मैं करोड़ों बेटों को गुलाम नहीं कर सकता, करोड़ों बेटों को मैं उस नाली के कीड़े की जरा जिंदगी नहीं जीने के लिए छोड़ सकता। लेकिन हमारे समाज के लोग क्या कर रहे हैं आज समझिए जरा से कि बाबा साहब का सपना वो है आज अधूरा रह गया। तो पूरा कैसे होगा? मुझे लगता है कि अभी तक पूरा करने के लिए मेरे नजर में सही मायने में कहा जाए तो कोई नजर नहीं आता। कोई नजर नहीं आता। ये सारे लोग जो है जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन समाज को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। एकजुट होकर नहीं लड़ाई लड़ेंगे, बताइए इस तरह से लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो बहुत सारे दलित में ही ऐसा पार्टी है कि एक दूसरे में टूटे हुए अलग अलग लड़ रहे हैं। तो बताता रहा हूँ कि जब आप बिखरे हुए रहेंगे तो कहा गया है, हमारे महापुरुष ने कहा है कि बिखरे हुए समाज कभी शासक नहीं बन सकता। लेकिन बड़े नेता भी तो नहीं चाह रहे हैं मिलाने के लिए सर। तो बड़े नेता कौन है? नेता तो हम और आप बना रहे हैं। नेता बड़े नेता कौन होते? बड़े नेता छोटे नेता नहीं होते। ये समाज की बात करने वाले ये खुद एकजुट क्यों नहीं होते? इनके मुद्दे भी एक नहीं है। ये चंद कुर्सी के चक्कर में, ये विधायक मंत्री बनने के चक्कर में अपने समाज को गुलाम बना देते, नीलाम कर देते। उनकी बहन बेटों की इज्जत आबरू हमेशा नोची जाती है, उनको नीलाम कर देते। ये समाज की बात करेंगे, बाबा साहब का अभी रूह कांप रहा होगा। बाबा साहब सोच रहे होंगे कि जिस संविधान की मैंने रचना किया, जिस समाज के लिए लड़ा, जिस समाज के लिए कोड़े खाए, जिस समाज के लिए दर्द सहा, वो समाज आज हमारे विचार जो थे, वो मिशन था, वो अधूरा छोड़ रखा है। तलबे चाट रहे हैं लोगों के। आज आपको मालूम है कि अगर आप बिखरे हुए टूटे हुए हैं तो आप पे कोई भी राज करेगा। इस राज करने का पहला जो कारण है, जिसका दोष है, वो हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जिनके वजह से आज हमारे समाज पे अत्याचार हो रहा है, जुर्म हो रहा है, समाज जागरूक नहीं हो रहा है, समाज बाबा साहब का जो मिशन था वो पूरा नहीं हो रहा है, पीछे जा रहा है। जो बाबा साहब के संविधान को जलाने का काम करते थे, आज वो भी बाबा साहब के नाम ले रहे हैं, विचारधारा उनका पे चलने का दावा कर रहे हैं कि हम उनके विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? तो मालूम है कि देखिए, जब आप बिखरे हुए रहेंगे ना तो कोई भी आपके घर को लूटने का प्रयास करेगा। गांव वाली बात सुनेंगे, घर फूटे गवार लूटे। तो जब आपका घर फूटा है ना तो गवार लूटेगा, लोग को ये भी आके आपके लूट लेगा, आपकी बहन बेटियों की इज्जत आपके आबरू आके लूट लेगा। मालूम है आपको? तो ये जब आप एकजुट नहीं है, आप खुद संगठित नहीं, तो आपके अधिकारों पर तो हनन होगा, आपके संविधान जलाने की बात कही जाएगी, आपके संविधान में संशोधन करने की बात कही जाएगी। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसकी कल्पना पहले ही कर दिया कि बिखरे हुए समाज कभी शासक नहीं बन सकता। तो आज यही कारण है, उनके मिशन को पीछे कौन लेके जा रहा है? यही लोग लेके जा रहे हैं। बिखरे हुए टूटे हुए टुकड़े गैंग में रहेंगे तो समाज को शासक बनाने के लिए कैसे कल्पना कर लिए? समाज शासक नहीं बन सकता अगर टुकड़े रहेंगे तो, ये जान लीजिए साफ तौर पे। और आज समझ लीजिए कि बाबा साहब जिस मिशन को बताया थे कि अब बड़ी मशक्कत से, बड़ी मुश्किल से हम इस कारबा को यहाँ तक लाए हैं। अगर हिम्मत हो तो इसको पीछे मत छोड़ना, अगर वहां हो तो वहीं छोड़ देना। लेकिन आज लोग पीछे ढकेल रहे हैं। क्या कहेंगे समाज को? क्या कहेंगे समाज को? मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप तमाम लोगों के माध्यम से, मैं हमेशा समाज को जागरूक करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, अपनी आवाज के माध्यम से बताता हूँ समाज को कि आप जुर्म जो शोषण जो अत्याचार हो रहा है, ये आपके नेता इसके कसूरवार हैं। तो किनके सपोर्ट मैं किसी राजनीतिक दल को नहीं कर सकता, मैं राजनीति किसी पार्टी को नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मेरे नजर में ऐसी कोई पार्टी, ऐसी कोई संगठन, ऐसा कोई नेता है भी नहीं। जनता किनके साथ जाए सर, ये तो बता दीजिए। जनता किसके साथ? जनता मुद्दे के साथ जाए। उसकी बात कौन कर रहा है? उसके अधिकारों की बात कौन कर रहा है? उसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? उसको न्याय कौन दिलवा रहा है? उसके समाज को एकजुट करने का प्रयास कौन कर रहा है? वो खुद अपने नेता और मंत्री विधायक बनने के चक्कर में समाज की बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूट रहा है, उसको लुटवाने का प्रयास कर रहा है। चंद पैसे में बिक जा रहा है लोग। कई घटनाएं बिहार में घटी, देख लीजिए, मुजफ्फरपुर की घटना घट ली, देख ली नालंदा में नायरा के साथ में घटा, रूपा के साथ में घटा, और तमाम बिहार में लगातार उसके मुंह छकने पर हत्या, उसकी नया कपड़ा पहनने पर हत्या, हाथ काट लिया। इन लोगों की मानसिकता, अगर इन लोगों की मानसिकता ठीक करने के लिए कौन जाए? आज बाबा साहब होते ये सब देखते तो कैसा महसूस करते? अरे बाबा साहब उस परिस्थिति में, जिस समय कीड़े मकोड़े की जिंदगी हम लोग जी रहे थे, पूरा दलित समाज, वजन समाज, उस समय बाबा साहब संघर्ष करके हमको यहाँ तक ला दिए। आज के बोल रहे हैं ये बाबा साहब की देन है, ये चिल्ला रहे हैं बाबा साहब की देन है, वरना हम लोगों को बोलने कौन देता था? ये बाबा साहब की देन है। और हम क्या कर रहे हैं? इतनी सूट बूट में है, फिर भी आपकी औकात नहीं, हैसियत नहीं, आपकी जुबान में उतनी ताकत नहीं कि आप उन मनवादियों के खिलाफ, वैसे पाखंडियों के खिलाफ, ऐसे आतंकियों के खिलाफ लड़ सकते हैं आप।
आपके घर में, आपके समाज में, आपके देश में ऐसे ऐसे लोग जो हैं, आपके ही लोग हैं, वो आपके सफल होने का, आपके मिशन को सफल होने नहीं देने का वही कारण है। आपके ही नेता, आपके ही समाज के लोग हैं, ये साफ तौर पर समझ लीजिए। और बाबा साहब का जो मिशन था उसको पीछे ढकेलने के लिए आपके ही लोग हैं। ये बात को समझना होगा और समाज को ये समझना होगा कौन सही रास्ते पे लड़ रहा है, कौन सही रास्ते पे जा रहा है और कौन समाज के लड़ रहा है। समाज को देखना पड़ेगा, देख के वो डिसाइड करना पड़ेगा। चलिए, तो साफ तौर पे आप देखिए कि बादल जी साथ में थे, साफ तौर पे आवाज़ अपने रखने का काम किए कि जिस प्रकार से बाबा साहब अपने संघर्ष के बदौलत समाज को जिस प्रकार से न्याय दिलाए, समाज को अधिकार दिलाए, उस पर बात रखने का काम किया। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया आती है इस पर, बादल जी के बयान पे? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ। तब तक धन्यवाद।